सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी साथ बेल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 मार्च 2022। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेटेस्ट अपडेट प्रोविंसेस के हवाले से आपको मालूम होगा कि KPK की गवर्नमेंट, जो उनके वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने ऑफिशियली ऐलान कर दिया हुआ इसका, और आउट ऑफ कंट्री थे, अभी आए हैं इंशाल्लाह ताला। मतवक्को है नोटिफिकेशन उसका बहुत जल्द ऑफिशियल जो है वहाँ से ऐलान हो चुका। इसके साथ साथ पंजाब के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्शंस दी जा चुकी हैं फाइनेंस सेक्रेटरी को, और ये आज की बात नहीं है, ये 3 या 4 मार्च को मैंने आपको अपडेट कर दिया था इस हवाले से। बलूचिस्तान डेफिनेटली अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई। हमारे बलूचिस्तान एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के हबीबुर्रहमान मर्दानजई साहब, उनकी अहलिया भी वफ़ात पा गई थी गुज़िश्ता रोज़। अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए। फेडरल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग तैयारी रखें, हमें अपने सूबाई मुलाजमीन के शाना बशाना खड़े होना है। इस सूरत में अगर उनका नोटिफिकेशन नहीं होता, सिंध के हवाले से जो एक डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ हैं अक्रॉस द बोर्ड लेके चल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देंगे। आल्दो के सिंध के एम्प्लॉयज़ को मैं बताता चलूं कि वफाक की डायरेक्शन के ऊपर समरी मूव हुई थी, और उन्होंने बजट के अंदर यहाँ पे तो 10% था, मगर उन्होंने 20% का इजाफा किया। वफाक की डायरेक्शन के हवाले से गुज़िश्ता साल वफाक में और बाकी सूबों में इजाफा नहीं हुआ था, उन्होंने उसका भी प्रेसिडेंट दिया। एक साल में यहाँ पे 5 या कुछ फीसद था, वो उन्होंने समरी के अंदर मेंशन किया था कि हम सिर्फ ये 20% इजाफा कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद हम तमाम जो दीगर सूबे हैं वफाक से उससे आगे चले जाएंगे। अपग्रेडेशन के हवाले से मैं साथियों को बताता चलूँ, जिन लोगों ने तमाशा लगा के रखा था 10 फरवरी के एहतजाज के हवाले से, उनका इंतज़ार किया जाता रहा 8 मार्च को इस्लामाबाद में। मैंने पहले भी कहा था किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आपने देख लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ हाजी इरशाद साहब, आपका फेडरल के जो साथी थे। तमाम स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद हैं। ये ग्रुप्स के अंदर जो तूफ़ान बदतमीज़ी करते रहे, लोगों को उकसाते रहे कि अपग्रेडेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो गया या कुछ, और तरीका वारदात इन लोगों का वही पुराना। इस मैसेज को शेयर भी कर दें। आपको पता है कि गुज़िश्ता साल भी जब 25% का इजाफा हुआ था, ये उस एहतजाज में शामिल नहीं थे, मगर अखबार की ख़बर में आने के लिए कि शायद कोई ऐसी मुलाजमीन की कोई तंजीम है, कोई यूनियन है या कुछ है, इन्होंने हमेशा से उल्टा ही करना है। इनको 100% भी देंगे, कोई दूसरा ग्रुप ले लेगा, ये ऐलान करेंगे हम मुस्तरद करते हैं, हमने 150% लेना है। और पिछले साल भी इन्होंने किया। थूका हुआ चाटना उसी को कहते हैं। इनकी वीडियोस मौजूद, इन्होंने कहा हम नहीं चाहते, अब कोर्ट में केस कर दिया कि ऐन वफाक की तर्ज पे चाहिए। इस दफ़ा ये 15% का इजाफा हुआ। अखबारात के अंदर इन्होंने ख़बरें छपवाई कि एप्का इसको मुस्तरद करती है, और अभी फिर से बैठे हुए थे 2 दिन मेरे ख्याल गालबन ये बैठे, अपनी दुकान इन्होंने चमकाई। बजट अच्छा तरीका वारदात ये है, खबर में आने के लिए तो आप एहतजाज करते हैं, मगर मुलाजिम को जो आपने तकसीम किया हुआ है ईद के ऊपर आप एहतजाज कर रहे हैं। भाई उस एहतजाज का क्या फ़ायदा जब इंतज़ामिया मौजूद नहीं है, कोई नहीं है। न्यू ईयर के अंदर आप एहतजाज और कामयाब धरना लेके क्या आते हैं। माजरत के साथ मैं बात नहीं करना चाहता था, मैं ये परसों भी कर सकता था जब ये एहतजाज ख़त्म हुआ, मगर मुलाजमीन को ये बताना ज़रूरी है कि कामयाब धरना 2 दिन वहाँ पे बैठे, और एक नोटिस भी नहीं था उस शेड्यूल के अंदर आया कि फाइनेंस सेक्रेटरी मुलाकात करेंगे। यहाँ पे दर्जनों मुलाकातें हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी से हो जाती है, मगर जब तक हम कन्विंस नहीं होते, अपने मुलाजमीन के हकूक़ के ऊपर समझौता नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15% जो लिया था इस दफ़ा, जो इन्होंने इनकार किया था, अभी उसी को कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट से उसके ऊपर कर लिया कंप्रोमाइज़ या कोई चीज़ है।
लेने तो चले थे 150%, और एतराज़ इसी चीज़ पे था कि हमने रेगुलर इजाफा करवाने और सारे मामलात हैं, तो फिर 15% के ऊपर वो 15% जिसके लिए कुर्बानियाँ दी साथियों ने, आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस, तमाम तंजीमें इसमें शामिल थी, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, फजल गफार बाचा साहब, खालिद जावेद संघेड़ा साहब का भी ग्रुप मौजूद था, नहीं थे तो यही लोग मौजूद नहीं थे। किस लिए? कि अलहदा दुकान इन्होंने चमकानी है। पे एंड पेंशन कमीशन के अंदर 3 तारीख को मीटिंग्स हो गई। यहाँ पे मौजूद ब्यूरोक्रेसी को, इंतज़ामिया को, कि कौन लोग मुलाजमीन को जो है अल्लाह भला करे उनकी हकीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। 15 तारीख के मुलाजमीन अपनी तैयारी रखें। किसी सूरत के ऊपर ना सूबों के हवाले से कंप्रोमाइज़ होगा इंशाअल्लाह ताला, ना ही वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन। टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से, टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि 6 सवालात पूछे थे। फाइनेंस में फाइल पहुंच गई, एडिशनल सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि आपका नेटवर्क अभी मेरे टेबल के ऊपर फाइल पहुंची है तो आप पहुंच गए। मैंने कहा फाइनेंस में पहुंचने से पहले हमें पता था। लेटेस्ट ये है कि आज फाइल मूव कर दी थी डेस्क ऑफिसर ने मीटिंग के लिए, और एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 17 तारीख की इन्होंने मीटिंग की प्रपोज करके भेजी। आई डोंट नो कि ऊपर से कोई चेंज हो गया हो या ना हुआ हो। तो फाइनेंस डिवीज़न और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है, कोई इतने बड़े सवालात नहीं है, मैं इसमें कैटेगोरिकली आपको बताता चलूँ। 17 तारीख को एक्सपेक्टेड अगर अप्रूव हो गई तो वो मीटिंग होगी टाइम स्केल के हवाले से। जो अपग्रेडेशन है आपकी, ये बिल्कुल जहन में रखें, गवर्नमेंट को हमने कोई एक्सक्यूज़ नहीं देनी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो डायरेक्शंस हैं, मार्च भी अप्रैल भी दूर नहीं है, अप्रैल तक का इन्होंने टाइम लिया है। फाइनेंस की इस प्रेस रिलीज के अंदर भी मौजूद है कि रिकमेंडेशंस पे होगा, तैयारी रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पे एंड पेंशन कमीशन, उनके चेयरमैन यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। पहले हफ्ता वीकली या फोरनाइटली, यानी कि 7 दिन या 15 दिन के बाद जो मीटिंग्स होती थी पे एंड पेंशन कमीशन की, गुज़िश्ता पूरा हफ्ता ये मुसलसल मीटिंग्स चलती रही हैं और आने वाले दिनों में भी डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं। नाउ दे आर गोइंग टू कंक्लूड इट। आपको पहले भी कहा था 3 तारीख की आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की मीटिंग हो चुकी। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन फजल गफार बाचा साहब की अलहदा से मीटिंग थी, उस हवाले से खालिद जावेद संघेड़ा साहब हमारे साथ थे। पंजाब टीचर यूनियन यानी कि अगीगा की जो मीटिंग उसके ऊपर हो चुकी, मिनट्स जारी हो चुके हैं, सिर्फ रिकमेंडेशंस का इंतज़ार है। और ये जहन में रखें कि रिकमेंडेशंस आएंगी तो फिर हमने उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, और डेफिनेटली रिकमेंडेशंस पॉजिटिव आ रही हैं। जो 10 तारीख के हवाले से था हमारा, बल्कि 8 तारीख का प्रोविंसेस के अंदर किया था, आपके सामने है। एक और हजरत, यहाँ पे नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, 16 तारीख की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद की। मोस्ट वेलकम। इस्लामाबाद में किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आप एम्प्लॉयज़ को बता दूँ, ये वही लोग हैं कि जब आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने 6 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया था, ये 14 अक्टूबर को थे, और जब हमने 10 फरवरी को एहतजाज किया था तो ये 15 फरवरी को आए। रिटन एग्रीमेंट हमारा हुआ है 10 फरवरी का, और ये पिछले साल 15 फरवरी को आए थे और क्लेम करते हैं इजाफा इन्होंने करवाया। अभी दोबारा से मामला तय पा चुके हैं, ये दोबारा से 16 तारीख को आ रहे हैं। बिल्कुल आप आएँ, मगर आने वाले मुलाजमीन को और जो बैठे हुए हैं, मैं वाज़े तौर के ऊपर बता दूं, 30 मार्च तक एक्सपेक्टेड है, उससे पहले 1-2 दिन भी हो सकता है ये रिकमेंडेशंस आएंगी। आपके एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस इंशाल्लाह ताला जम हो रहे हैं। मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये अभी नहीं, मैं बारहा आपको बता चुका हूँ। ये इंशाल्लाह ताला पे स्केल रिवीजन ये होने जा रहा है, और दीगर बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये तो मैं मेजर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मगर इस जो रिपोर्ट है पे एंड पेंशन कमीशन की, इसके TORs के अंदर ये लिखा हुआ है कि कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, के माली इन चीज़ों को देखते हुए ये हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। आप लोग तैयारी रखें। 23 मार्च का जो टाइम दिया हुआ है पे एंड पेंशन कमीशन का है, अपग्रेडेशन का अप्रैल तक है, और
वफाकी मुलाजमीन और तमाम सूबाई मुलाजमीन को ये मैं बताता चलूँ कि हर शख्स की किसी न किसी तंजीम के साथ वाबस्तगी होती है, सियासी जमात के साथ। मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो है ये आपके मुलाजमीन के लिए जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, दुआ करें कि जो एक ये क्राइसिस आया हुआ है ये बखूबी जो है वो गुजर जाए, क्योंकि अब इस गवर्नमेंट से रिलीफ इंशाल्लाह ताला हम लोगों को मिलने हैं। जो सारे मामलात हैं, एग्रीमेंट भी हमारा इस गवर्नमेंट के साथ हुआ हुआ है एंड वी आर ऑन द सेम वेव लेंथ के बहुत से मामलात हैं जो इस गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। अबूरी हुकूमत जो आएगी डेफिनेटली खुदा न खास्ता हम चलें उसकी बात ही नहीं करते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी गवर्नमेंट से हमें रिलीफ मिलना है, तैयारी रखें। फेडरल के जितने भी मुलाजमीन हैं, अगर सूबों में ये नहीं होता, पंजाब के हवाले से, बलोचिस्तान के हवाले से हम सारे मुशावरत के साथ अपने अपने सूबों में करना है, या फिर अगर पंजाब जाना पड़ता है तो आप लोग तैयारी रखें। जो ख़ास तौर पे हमारे वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, लाहौर के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर और कराची के अंदर और पेशावर के अंदर, आप लोग अपनी तैयारी रखें। आपने अमली तौर पे अपने सूबाई भाइयों के साथ वहाँ पे मौजूद होना है। बहुत मुश्किल से हमने ये मामलात सेटल किए हैं और हमने अपने सूबाई मुलाजमीन को ये तासुर पहले होना भी नहीं चाहिए। हम पहले दिन भी इनके साथ थे और अभी भी इनके साथ है, क्योंकि फेडरल से डायरेक्शंस गई हैं तो ये मामलात हो रहे हैं। जो लोग पहले इस हक में नहीं थे कि वफाक में नहीं आना, अब वो इस्लामाबाद आ रहे हैं क्लेम करने के लिए। मोस्ट वेलकम। हमारी जहाँ पे मदद की ज़रूरत होगी हम उनको मदद भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि किसी भी शख्स की कामयाबी है तो मुलाजमीन की कामयाबी है। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी रखें। वाज़े करता चलूँ कि आपके हकूक़ के ऊपर किसी भी सूरत पे समझौता नहीं होगा और गवर्नमेंट के पास इस अप्रैल के बाद फिर चांसेस नहीं है अपग्रेडेशन के हवाले से या दूसरे मामलात के हवाले से। 44% इंक्रीज हायरिंग, 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, 10% एडहॉक। हमारे जेनकोस के मुलाजमीन का मसला रहता है, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का मसला रहता है, अभी डिस्कोस के 15% का मसला रहता है। ख़ास तौर पे डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक मुलाजमीन, उनका पेंशन के हवाले से भरपूर कोशिश की। बजट के अंदर एडहॉक रिलीफ जम होने के साथ और उसके साथ साथ, और जो दूसरा मैंने पहले भी कहा था कि ऐलान किया गया था हमारे 10 फरवरी के एहतजाज से पहले कि पाल पाकिस्तान पेंशनर लेबर तहरीक जो है आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ने भी जिस तरह से हमें कहा था कि उनको भी कुछ ना कुछ हमने देना है, तो कम से कम ये पेंशन के अंदर इजाफा करवा के जाएंगे। यकीन दहानी तो हो चुकी है, मैं अभी से कह रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे सिर्फ एहतजाजी मुजाहरा नहीं होगा, प्रैक्टिकली जिस तरह से आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस से अगर पाकिस्तान भर से मुलाजमीन को इकट्ठा किया था, गुज़िश्ता साल 25%, इस साल 15%, और ये वो इजाफा है जो बजट से हट के हुआ है। आप सब जितने साथी सोशल मीडिया के ऊपर और अमली तौर के ऊपर यहाँ पे इस्लामाबाद में शिरकत की, खराज तहसीन के बायस हैं, दुआओं में याद रखिएगा। इत्तफाक इत्तेहाद में बरकत है, मैं सिर्फ यही कहूँगा। और एंड पे कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ख्याल जिसको ना हो खुद अपनी हालत बदलने का। आप लोग तैयार रहें।